जब कानपुर में एक माँ बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके माँ बेटी जिंदा जल गए थे, पिता और उसका भाई देखता था, बचा नहीं पाया। जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए, वहां के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए। ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और उस समय डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे, शिवम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है। हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, 302 की है। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर गंभीरता पूर्वक काम करेंगे। नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं कानपुर देहात में, रूड़ा थाना अंतर्गत ये गांव पड़ता था मड़ौली, और मड़ौली में ये घटना जो घटित हुई थी तो ये किसी से छुपी नहीं थी, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी में खबर चली हुई थी। जिस मामले में माँ बेटी जलकर के मौत हो गई थी और जो लेखपाल था, जो यहाँ का तहसीलदार था, उसके खिलाफ कुछ मुकदमा भी पंजीकृत हुए थे। लेकिन यहाँ जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ में इस समय, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इस मामले को लेके क्या न्याय मिला इनको। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम दीक्षित है। 13 फरवरी 2023 को जो माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया था, मैं उनका बेटा हूँ और उस बहन का भाई हूँ। तो इस जो घटना हुई थी इसमें एक 39 लोगों में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें एसआईटी ने जांच में सभी को निकाल दिया। टोटल 6 लोगों को रखा है, जिसमें 427, 120B, 304 जैसी छोटी मोटी धाराएँ लगाई है। तो जिनको जमानत पे, लेखपाल भी और जैसे भी ड्राइवर अंदर गया था वो जमानत पे बाहर आ चुका है। तो किसी भी दोषी को उन्होंने मतलब इसका आरोप ही सिद्ध नहीं दिया है। किसी को आरोप सिद्ध नहीं किए? नहीं, वो सबको क्लीन चिट सब क्लीन चिट हो गई जी। तो अभी तक न्याय आपको मिला या नहीं मिला? नहीं, न्याय क्यों मिला भाई? जब मेरे आंखों के सामने मेरी माँ बहन को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद भी एसआईटी ने सबको दोष मुक्त कर दिया, तो मैं क्यों कहूँगा मुझे न्याय मिला है? न्याय तो तब मिलता जब सभी दोषियों को सज़ा मिलती और वो जेल जाते। सिर्फ लेखपाल और जैसे भी ड्राइवर जो जेल में गया, और उससे भी एक छोटी मोटी धाराओं में 120B, 427 ये छोटी मोटी धाराएँ लगाकर, तो ये एक अत्याचार है, गरीब पे अत्याचार है। जो ये अब मैं क्या कहूँ, सरकार ने किया या प्रशासन ने किया, जिसने भी किया, ये मिलीजुली सरकार और प्रशासन की मिलीजुली भगत के द्वारा। सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल गिना रही है और सुशासन दिवस मना रही है। नहीं, मुझे लगता है ये सरकार गरीब के लिए तो नहीं है, क्योंकि गरीब अब लड़ ही नहीं सकता। अब बताइए, मैं इस मामले को न्यायालय, हाई कोर्ट जाऊँ, सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, कैसे लड़ सकता हूँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छोटे से छोटा जो वकील होता है वो भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेता है, ठीक है। और हाई कोर्ट भी जाऊँगा तो वहाँ भी 50,000, 1 लाख वहाँ भी लेगा। तो ये गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों को दबाने वाली सरकार है, कुचलने वाली सरकार है। क्योंकि जब मुझे न्याय नहीं मिला, जब इतना बड़ा जिसने नेता प्रतिपक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब बात को रखा, उसके बाद भी जब न्याय ना मिले, विधानसभा में इस बात को रखा और हर जगह उन्होंने इस बात का मतलब जिक्र भी किया, उसके बाद जब न्याय ना मिले तो समझ लीजिए किस हिसाब, कौन सा सुशासन है ये कुशासन है, सुशासन नहीं। तो सरकार ने नौकरी देने का भी शायद वादा किया था। जी, नौकरी देने का वादा किया था, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया गया था, सरकारी आवास देने का वादा किया गया था। लिखित में दिया? जी, लिखित में दिया था। तो अभी तक आपको नौकरी? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली है और हम लोग दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। यही न्याय धनराशि मिली? हाँ, 5-5 लाख रुपए घटना के समय मिला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये सिर्फ मतलब अभी दी जा रही है आपको, मतलब एक बरगलाने के लिए उन्होंने 5-5 लाख रुपए उस समय दिए कि ये आपको मिल रहे हैं, और इसके बाद आपको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री जी देंगे। ना तो आज तक मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलाया गया और ना ही कोई सहायता राशि, ना ही कोई सरकारी नौकरी, कुछ भी नहीं। तो अब तक मुख्यमंत्री से दोबारा मिले आप? नहीं, मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया जहाँ, वो आज मतलब वो नहीं मिले, मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। और वो एप्लीकेशन मैंने 100-200 बार में गया हूँ, थोड़ी बहुत नहीं, 100 बार से भी ऊपर गया हूँ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, कोई नहीं। जो हमारे जो सूबे के मुखिया हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी, वो तो बड़े दावा कर रहे हैं। नहीं, वो दावा कर रहे हैं, शायद उन तक ये खबर ना ही पहुँचती होगी, या जो भी है
कुल मिला के मुझे न्याय नहीं मिला। मैं जनता दरबार में 100 बार से भी ज़्यादा गया। उसके बाद ये घटना की जानकारी उन्हें खुद थी, उसके बाद भी ना न्याय मिले तो क्या है। मुझे मतलब जो भी है, योगी आदित्यनाथ जी को अफसर जो भी है ये बातें छुपाते हैं या उन तक बात पहुंचने नहीं देते हैं। तो गरीबों पे अत्याचार कर रहा है ये प्रशासन और ये सरकार के जो कुछ लोग। यानी प्रशासन जो है गरीबों पे अत्याचार बिल्कुल कर रहा है। वो किसी भी गरीब को न्याय नहीं दे रहा है। जो भी सब पैसे वालों के सारे काम हो रहे हैं, पैसे वाले काम हो रहे जी। हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप इस समय? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय दें, और हम लोग न्याय के लिए दर भटक रहे हैं तो ऐसा मुझे न्याय दें, और जो भी गरीब भटक रहा है उसे न्याय दें। क्योंकि गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो वो परेशानियाँ झेल रहे हैं, वो ना झेलें। तो भैया जो हैं बता रहे हैं कि गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है, सरकार सभी को न्याय दे। तो आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है, कैमरा पर्सन से कहते हैं ज़रा दिखाएं, ये वही जगह है जहाँ पे माँ बेटी की जलकर मौत हो गई थी और ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। लेकिन आज तक जो सूबे के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मामले पे कोई संज्ञान नहीं लिया है, और ऐसा भैया का कहना है। और ना ही इनको नौकरी दी, ना ही कोई 1 करोड़ की सहायता राशि दी थी, ना वो दी आज तक। तो आप सभी लोग क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।